Hello students and friends. After 34 years, that is a big and grand news behalf of National Education Policy. Yes, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या है नए नियम, क्या है नया फॉर्मेट और किस किस पर लागू होगी ये शिक्षा नीति, कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, क्या क्या बदला है शिक्षा के अंतर्गत, आइए जानते हैं मेरे साथ। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बस्ते, रिपोर्ट कार्ड, क्लासेस, एडमिशन्स के तरीके, एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट और यहाँ तक कि डिग्री में भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उस फॉर्मेट के बारे में जो स्कूल शिक्षा से जुड़ा है, जिसमें 10+2 के फॉर्मेट को चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट लागू किया जाएगा कब से, ये तो नए नियम के अनुसार तय होगा, लेकिन इस फॉर्मेट में क्या बदलाव किया है ये जानते हैं हम। 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह लागू किया गया है 5+3+3+4 फॉर्मेट, और जिसमें अब स्कूल के पहले 5 साल तक प्री प्राइमरी प्लस क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगा। प्राइमरी के 3 साल प्लस कक्षा पहली और कक्षा दूसरी, इस तरह 5 साल का ये पहला कोर्स, पहला स्टेज होगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 साल कक्षा तीसरी से 5वीं तक की क्लासों को जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट 3 साल मध्यम चरण यानी 6ठी से 8वीं तक की क्लासों को जोड़ा गया है। उसके बाद लास्ट 4 साल यानी 4 ईयर जो हैं वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए हैं, जिन्हें सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, यानी जिसका फॉर्मेट सेमेस्टर के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विषय चुन सकेगा। कक्षा पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के लिए किया जाएगा। जहाँ पे घर व स्कूल की भाषा अलग अलग होगी, वहाँ पर 2 भाषा का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाएगा। 4वीं व 5वीं के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ लेखन कौशल पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रति सप्ताह भाषा या गणित सप्ताह, भाषा या गणित मेला का आयोजन होगा। इसके साथ ही बच्चों को स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले आदि के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ बच्चों को पढ़ाई के साथ किसी भी लाइफ स्किल से जोड़ा जाएगा। अभी तक आप आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, योगा, खेल कूद इन सब को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तहत देखते थे या सुनते थे। यहाँ तक कि इन चीज़ों को बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में को करिकुलर एक्टिविटी के रूप में लिखा जाता था, लेकिन अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इन्हें आपके रिपोर्ट कार्ड में भी जोड़ा जाएगा, जिससे छात्र को रोजगार में आगे भविष्य में सहायता मिलेगी एवं छात्र जब स्कूल से निकलेंगे तो उनके पास अपनी लाइफ स्किल होगी, जिससे वो किसी भी क्षेत्र में अपना काम शुरू करना चाहें तो कर सकेंगे। अगर किसी कारणवश किसी की पढ़ाई बीच में अधूरी रह गई है या कोई सेमेस्टर छूट गया है, तो आपको यानी स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री या एग्जिट सिस्टम के अंतर्गत लाभ मिलेगा। यानी आपकी 1 साल की पढ़ाई कर ली है आपने तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई कर ली है तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 या 4 साल के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर बीच में पढ़ाई छूट गई है तो आपके पास कोई न कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा होगा, जिसके अंतर्गत आप आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स की कठिन समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बच्चे 12वीं के बाद स्नातक या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अब उनकी डिग्री 3 से 4 साल की होगी। गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर होगा। जो स्टूडेंट्स डिग्री कोर्स करने के बाद एमए की डिग्री लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो अब और भी आसान होगा, क्योंकि एमए की डिग्री अब 1 साल में ही कंप्लीट होगी। जो स्टूडेंट रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि अब एमए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एमफिल कोर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है और एमए की डिग्री लेने के बाद आप सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। शिक्षा के स्तर को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति 2020 में विदेशी शिक्षकों एवं छात्रों को भी भारत की शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। अमेरिका के एनएसएफ
की तरह भारत ने भी NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का आगमन किया है, जिसमें साइंस के साथ सोशल साइंस सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करने के साथ ही शिक्षा के साथ रिसर्च के क्षेत्र में भी मदद करेगा। तो ये तो थी नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई कुछ अपडेट। ऐसे ही आगे जो भी चेंजेस होते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे अपने चैनल के ज़रिए। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ SN एजुकेशनल चैनल के साथ।